शिव आदि है, शिव अनंत है, शिव सत्य है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। ये संसार शिव से ही शुरू है और शिव पे ही खत्म है। ओम नमः शिवाय। मैं अंजू अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है और आप सबकी तैयारियाँ तो पूरी हो गई होंगी। सॉरी मैं लेट हो गई लेकिन फिर भी मैं छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। हम शिवरात्रि का त्यौहार बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं और सारे बड़े एक्साइटेड भी होते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं, सारी सुहागन महिलाएं, और जिनकी शादी नहीं हुई वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से हमारा विवाह हो जाए। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन शिव जी का विवाह हुआ था, जो प्राचीन कथाएं हैं। और उसमें कथाएं ये भी हैं कि शिवलिंग, जो शिवलिंग है उसकी स्थापना भी हुई थी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु जी सारे आए थे और उन्होंने लिंग को स्थापित किया था। तो इसलिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है। बहुत सारी कथाएं हैं शिव जी के लिए, तो ये सेशन भी कम पड़ जाएगा अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो अब आइए बातें करते हैं कि शिव जी के ऊपर जो हम चढ़ाते हैं सारी चीज़ें, उनका क्या क्या मीनिंग होता है। पहले तो देखिए कि हमारे जितने भी भगवान हैं सारे बहुत सजे हुए रहते हैं। उनके पास मोतियों की माला रहती है, सोने के हार रहते हैं, मुकुट रहते हैं और वो रेशमी वस्त्र धारण करे हुए होते हैं। जबकि हमारे शिव जी बिल्कुल सीधे साधे से, वो अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं, एक खाल पहनते हैं और उनके गले में आप देखिए एक सांप बैठा हुआ होता है। तो हमारे शिव जी वैराग्य को दिखाते हैं, दुनिया से विरक्ति दिखाते हैं। शिव में से अगर आप एक मात्रा हटा दें तो वो शव बन जाता है ना। तो ये शिव जी हमें इस चीज़ से बताते हैं कि देखो कितना फ़र्क है शिव और शव में। शिव जी पे हम दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं और अब देखिए उन पे कितनी सारी चीज़ें हम ऐसी चढ़ाते हैं। अभी धतूरा हो गया, और भांग हो गई। अब इनको आप कैसे डिनाई करेंगे कि आखिर ये है क्या। शिव जी हमारे जितने अच्छे हैं ना, इतने भोले हैं, वो सिर्फ एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। आप उन पे सच्चे मन से सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दीजिए और देखिए शिव जी को ज़्यादा पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो नहीं कहते कि तुम बहुत देर तक मेरी पूजा पाठ करो, पर उनके हर एक मीनिंग को समझो ज़रूर। आप देखते हैं कि जब जहाँ जहाँ मंदिरों में शिवलिंग होता है वहाँ ऊपर एक कलश होता है और कलश के ऊपर से धीरे धीरे पानी नीचे गिरता रहता है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो शिव जी होते हैं उनका, जब उन्होंने समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको पी लिया था तो बहुत गर्म हो गए थे वो। तो उसको ठंडा करने के लिए उनको पानी पिलाया गया था। तो ऊपर से जब वो पानी की बूंद टपकती है तो शिव जी को शीतलता देती है, इसलिए ऊपर से छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं पानी की वो गिरती रहती हैं। ये सिर्फ गर्मियों में ही किया जाता है, सर्दियों में नहीं। दूसरा आप देखिए कि उनके ऊपर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। भांग धतूरा क्या है? ये औषधियाँ हैं। जब समुद्र मंथन के साथ जब शिव जी ने विष पी लिया था तो उनको ठीक करने के लिए उन्हें औषधियाँ दी गई थी। और ये औषधियाँ हमें ये भी बताती हैं कि जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं वो मुझे दे दो। शिव जी के पास जाओ, उनको अपनी नेगेटिव चीज़ें दे दो और उनसे पॉजिटिव लेके आ जाओ। देखिए हमारे शिव जी कितने अच्छे हैं। शिव जी को हम भांग अर्पित करते हैं और भांग पीते भी हैं। आप सोचेंगे कि शिव जी को हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भांग का क्या मीनिंग है, क्यों मतलब भांग स्टार्ट किया गया? शायद आपके मन में कभी क्वेश्चन आया हो। जब हम फिल्में देखते तो सोचते थे अरे ये तो मतलब लोग एंजॉय कर लेते होंगे, बट ये सही नहीं है। भांग क्या कहती है? भांग कहती है कि अपने आप को ध्यान में लेकर आओ। ऐसी चीज़ें जब लोग लेते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, वो एक शांति के उसमें चले जाते हैं। तो उससे हमें ये मैसेज मिलता है कि आप अपने मन को शांत करें, मेडिटेशन में जाएं, शिव जी को याद करें। यस, शिव जी को याद करें, वो ये कहते हैं। धतूरा देखिए कितने कांटे होते हैं उसके अंदर। सोचिए शिव जी हमारे कितने अच्छे हैं। कहते हैं कि अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी परेशानियां हैं, सब मुझे दे दो, और दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ खुश रहो। यहाँ पर एक चीज़ और है, शिव और शंकर दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखिए शंकर जी जो होते हैं, आप देखिए उनको हम एक ह्यूमन के रूप में देखते हैं। एक वो हमेशा ध्यान की मुद्रा में होते हैं, उनकी आंखें हमेशा बंद होती हैं। जब हम शंकर की बात करते हैं तो हमें एक मूर्ति दिखाई देती है और वो खुद एक ध्यान में होते हैं, है ना जी। तो वो शंकर हैं और जो हम लिंग देखते हैं वो शिव है। तो आज आपको मैंने ये डिफरेंस बताया है, शिव और शंकर में क्या डिफरेंस है। वैसे तो देखिए सब एक हैं, लेकिन ये फ़र्क है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें जान ली अब शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है।
देखिए, आप शिव जी को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दें, वो खुश हो जाते हैं, मैंने आपको बताया। पर हम अच्छे मन से, हमारे पास भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो हम उन्हें पूजा करते हैं। शिव विधान है कि शिव पूजा में आप दूध, दही, शहद, घी सब कुछ चढ़ाइए। पंचामृत से उनका जल अभिषेक कीजिए। आप गन्ने के रस से उनका जल अभिषेक कर सकते हैं, अनार के जूस से उनका जल अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं मिलता तो आप पानी में चीनी घोल लीजिए और वो भी शिव जी को अर्पित कर दीजिए, शिव जी वो भी ले लेंगे। दूध चढ़ाने से क्या होता है? दूध चढ़ाने से आपके अंदर सौम्यता आती है, शीतलता मिलती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है और आपका चंद्रमा अच्छा होता है। दही चढ़ाने से क्या होता है? आपके अंदर स्थिरता आती है और आपके अंदर की जो आपके साथ जो परेशानियां चल रही हैं वो ख़त्म होती है। शिव जी को चावल चढ़ाइए, अक्षत बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। शिव जी को शहद अर्पित कीजिए, आपकी वाणी मिठास आएगी, आप बहुत मीठा बोलेंगे। शिव जी को घी अर्पित कीजिए, आपके अंदर शक्ति आएगी, आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। जी हाँ, शिव जी को इत्र चढ़ाइए, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, चारों ओर एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप फील करेंगे। अब क्या बचा? शिव जी के ऊपर आप बहुत कुछ चढ़ाते हैं, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और हर किसी चीज़ का मीनिंग भी है। शायद मैं कुछ भूल भी जाऊँ, इतनी सारी चीज़ें हैं उनमें तो दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, इत्र हो गया, चीनी, हाँ चीनी, एग्जैक्टली चीनी। चीनी क्या कहती है? चीनी कहती है कि अपने अंदर में मिठास भरो। जैसे शहद आपकी वाणी में मिठास भर रही है, वैसे चीनी आपकी ज़िंदगी में मिठास भर रही है। तो शिव जी को ये सब अर्पित करिए। तिल चढ़ाइए, तिल से क्या होगा? आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपके जो रुके हुए काम हैं, जो नहीं बन पा रहे हैं, वो पूरे होने लग जाएंगे। और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, वो शिव जी को कल गेहूँ चढ़ाए, उनके घर में उत्तम संतान आएगी। अब कल शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। शिव स्तुति कैसे करेंगे? आपको शायद ये कथा पता नहीं होगी। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, तो शिव जी ने अंगूठे से उसे दबा दिया था। फिर क्या हुआ था? रावण वहीं दब गया था। फिर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया था और तब से इस पाठ का नाम शिव तांडव स्तोत्र है। वो पाठ करके उन्होंने शिव जी को खुश किया और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था। तो आप भी कल शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे। शिव जी की बात हो रही है और तांडव नृत्य का मतलब ना आए जिक्र, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये क्यों है पता है आपको? शिव जी जब खुश होते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं और जब क्रोधित होते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं, पर दोनों में फ़र्क है। जब शिव जी खुश होते हैं तो वो डमरू लेके नृत्य करते हैं और जब वो क्रोधित होते हैं तो वो बिना डमरू के नृत्य करते हैं। वो हमें बताते हैं कि देखो मतलब ये दुनिया क्या है। नटराज की पिक देखी होगी आपने, उसमें शिव जी तांडव नृत्य में नजर आते हैं। इस प्रतिमा को कभी अपने घर में नहीं रखा जाता। आप शिव जी के शिवलिंग रूप को अपने घर में रख सकते हैं। एक पारस शिवलिंग भी आते हैं, आप कल की डेट में उनको भी ला सकते हैं, वो बहुत शुद्ध धातु मानी जाती है। तो कल अगर आप अपने घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो पारस शिवलिंग की स्थापना कीजिए, पंडितों को दान कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, एक चीज़ और रह गई, भस्म। यस, शिव जी को भस्म बहुत पसंद है। इसकी भी एक स्टोरी है, जानते हैं क्या है? जब सती जी ने अपने आप को अग्नि को अर्पित कर दिया था तो शिव जी बहुत परेशान हो गए थे। फिर वो उनका शव को लेके विष्णु जी के पास गए, सब जगह जा रहे थे, वो बहुत परेशान थे कि मतलब ऐसा कुछ हो गया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। और जो हमारे देवता लोग थे वो उनके दुख को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि शिव जी बिल्कुल आपस से बाहर हो गए थे, बहुत दुख हो रहा था उनको कि मतलब मेरी पत्नी के साथ ही सब हो चुका है। तो उन्होंने अपने तपोबल से जो सती जी थी उनको जला के राख कर दिया था। उस राख को शिव जी ने अपनी पूरी बॉडी पे लगा लिया, जिससे उन्हें ये फीलिंग आ रही थी कि सती जी उनके पास में है। तब से भस्म चल रही है और शिव जी हमेशा भस्म को जब लगाते हैं और हम लोग भस्म उनके ऊपर चढ़ाते हैं तो उसका ये मीनिंग है कि सच्चाई यही है, जब इंसान जल जाता है तो वो राख बन जाता है और वो राख भस्म है। उसके साथ उसके सारे अवगुण, अच्छाइयाँ, मतलब जितनी भी सब चीज़ें सब जल गई और जब जल गई तो कुछ खराब तो बचा नहीं, है ना? तो देखिए एक छोटी सी चीज़ में हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद अब इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है पता भी हो, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको पता नहीं होंगी। मैं कितनी सफल हुई ये ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी, आपने इसे समझा होगा। तो कल आप लोग शिव जी की पूजा करें, पति पत्नी बच्चे सारे सुबह जल्दी उठें, शिव जी की आराधना करें, मंदिर जाएं, उपवास करें। और उपवास खाली ऐसे ही नहीं करना है, मन से भी करना है। यस,
मन से भी करना है, मन से भी सारी बातों को हटा देना है। शिव जी की लाइफ में देखिए कितने दुख हैं। शिव जी का परिवार देखा है आपने? देखिए, शिव जी के पास सांप रहता है और माता पार्वती के पास आप जानते हैं माँ दुर्गा हैं, शेर की सवारी रहती है ना। कार्तिकेय जी के पास मोर रहता है और गणेश जी के साथ चूहा। तो देखिए एक फैमिली में कितने सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो क्या वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते? सबको एक दूसरे से डर लगता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी देखिए हम परिवार के साथ में रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। बच्चे हमारी कई बार नहीं सुनते हैं, तो ये कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चलता है, मैनेज करिए आप, समझाइए। पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या शिव जी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई जब हमारे शिव जी ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर काट दिया था? सोचिए, आज अब एक थप्पड़ लगा दीजिए, लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी, है ना। तुमने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया? एग्जैक्टली। तो देखिए शिव जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, शिव जी में बहुत धैर्य है, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तब कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे ही है हमारे शिव जी, जितना भी बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा शिव जी के लिए। तो शिव जी की सच्चे मन से आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी उपासना करिए, और जो चाहते हैं वो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। शिवरात्रि में रात्रि जागरण का भी महत्व है, तो कल रात्रि जागरण भी आप कर सकते हैं। शिव जी का पाठ करिए, शिव स्तुति करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, शिव आराधना करिए। शिव जी आपके सारे संकट पूरे करेंगे, सारी संकट हर लेंगे आपके, और सुख ही सुख आपको देंगे, है ना। और एक चीज़ और आती है इसमें कि कल की डेट में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी हमारे बहुत अनुकूल हैं। यस, वो भी चाहते हैं कि आप शिव जी की पूजा कीजिए और आपको ब्लेसिंग्स मिलें। शनि अपने घर में बैठा हुआ है, और सूर्य बुध हैं वो अपने घर में हैं, सारे गुरु आदित्य योग बन रहा है कल, और शुक्र भी अब अच्छे घर में बैठे हुए हैं, मित्र घर में बैठे हुए हैं, तो सारे प्लैनेट्स भी कल आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कल शिव जी की पूजा करिए, अच्छे से शिवरात्रि मनाइए। हम आगे मिलते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें बताती रहूँगी। ओम नमः शिवाय।